लगता कि पिछड़ों के साथ ये गलत हुआ है, इस पर न्याय होना चाहिए। के बाद भी भाजपाइयों ने वहाँ पर आपकी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया गया। मंत्री पद दिया जा रहा है, क्या मांग रहा है, क्या आपकी ऐसी मांग होगी कि अपना दल की भी भागीदारी और बढ़ी उसमें? मांगना हमारा धर्म है और हम मांगते रहते हैं, लेकिन देना न देना और कोई नीति निर्धारण ठीक से दबाव नहीं बन पा रहा आपकी पार्टी का, या बात नहीं मानी जा रही, कहाँ कमी रह जा रही? सजा देने का प्रावधान जरा चेंज हो गया है यूपी में। सांसद रहे, विधायक रहे, इसके बाद उसकी हत्या हो जाती, पुलिस कस्टडी, मीडिया सामने है, तो ये फेलियर नहीं है यूपी सरकार का? यूपी सरकार में पूर्व कारागार मंत्री और बिंदकी से विधायक जय कुमार सिंह जैकी जी हमारे साथ हैं। जैकी जी, मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी की पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। आपकी अपना दल पार्टी का क्या मध्य प्रदेश में वो रहेगा? देखिए, हमारा 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन है। लगातार हम लोग 2014, 2017, 2019, 2022 का चुनाव साथ मिलकर लड़े। हमारी भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की है, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो गठबंधन धर्म का पूरी तरह निर्वाह कर रहा है। उसके कारण मेरा अपना जहाँ तक मानना है कि हम लोग किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही हैं, तो क्या सीटों को बंटवारे को लेकर क्या इस गठबंधन में कोई दरार पड़ सकती है, या सीटों की जो आप मांग रख रहे हैं, आपकी पार्टी मांग रख रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी जो लोकसभा की सीटें हैं? देखिए, हम लोग 2017 में 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2022 में हम लोग 19 सीटों पे चुनाव लड़े। लगातार हमारी पार्टी 2014 से लेकर के हम निरंतर बढ़ रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में अगर हम संख्या बल के आधार पर देखें तो हम उत्तर प्रदेश में हमें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज हम 13 विधायकों के साथ, एक एमएलसी के साथ हम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हैं। नो डाउट है कि हमारे सभी अपना दल यस के राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया है कि हम बहन अनुप्रिया पटेल जो अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उन पर गठबंधन धर्म का कैसे करना है, ये उन पर छोड़ दिया है सभी कार्यकर्ताओं से। सीटों के बंटवारे को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व ही बात करेगा, बाकी हम सब लोग उनके निर्देशानुसार काम करते हैं और हमारा विश्वास है कि हम निरंतर जब प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं तो ज़रूर, हम पिछली बार 2019 में 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार हमारी सीटें बढ़ना चाहिए, ऐसी हम कार्यकर्ता संभावना कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो कुछ भी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्णय होगा। अच्छा, लंबे समय से एक और चर्चा चल रही है कि आपकी पार्टी बुंदेलखंड से एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है, तो क्या ये विचार चल रहा पार्टी में या अंदर से बात आ रही? क्योंकि यहाँ पर जो लोग बुंदेलखंड का इलाका है, इसमें एक चर्चा का विषय उठ रहा है, सूत्रों से भी आ रही है कि अपना दल एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ सीट मांग रही है। देखिए, हम लोग तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उत्तर प्रदेश के चारों तरफ है, लेकिन अब ये चीज़ें जहाँ तक ये है कि सीटें हमें कहाँ मिलेंगी और राष्ट्रीय नेतृत्व तो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से क्या बात होती, कौन सी सीटें डिक्लेयर होती हैं, ये अभी कह पाना मुश्किल होगा। ये चूँकि भविष्य में जब गठबंधन होगा, सीटों का बंटवारा होगा, उसमें कौन सीट कहाँ से मिलेगी ये तो मैं नहीं आज कह सकता हूँ, लेकिन लगातार मैं ये कह सकता हूँ कि अपना दल प्रगति कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है, निश्चित तौर पर हम पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि मऊरानीपुर में आपके जो अपना दल से नगर पालिका में चेयरमैनी का टिकट दिया गया था अलायंस में, तो भाजपा ने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था, ना कोई कैंडिडेट उतारा था। इसके बाद भी भाजपाइयों ने वहाँ पर आपकी पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया गया, जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनके पक्ष में चले गए थे। तो यहाँ कहीं फूट नज़र नहीं आई आपको? देखिए,
राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व के साथ गठबंधन होता है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बड़े भाई की भूमिका अदा करती है और हमारी पार्टी छोटे भाई की तरह है। हम 2014 से जब लगातार गठबंधन में हैं, स्थानीय स्तर पर कहाँ कोई बात हुई है मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कभी भी कोई इस तरह की सूचना मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अपना दल के कार्यकर्ताओं से गड़बड़ी होती है तो उसमें अपना दल भी गंभीरता से विचार करता है। इसलिए अभी जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बैनन प्रिया पटेल जी, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी हैं, दोनों लोग बड़ी सूझबूझ के साथ पार्टी के गठबंधन धर्म को निर्वाह करते हैं और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य मिला करके गठबंधन धर्म के लिए हमेशा ये बात होती है कि हम गठबंधन है तो हमें उसकी भूमिका को ठीक से काम करना है। अच्छा, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह जी जो चुनाव लड़े थे हार गए, तो इनकी क्या भूमिका रहने वाली है और कितना भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कोसा है, फिर उसके बाद फिर आ गए अखिलेश के साथ गए, फिर वापस आ गए, तो क्या इनकी भूमिका क्या रहेगी और क्या ये पार्टी के अंदर मंत्री बनने की फिर फिराक में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये उनकी पार्टी का मामला है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन अन्य दलों के साथ वो कैसी बात हो रही है इस बारे में मुझे जानकारी कोई नहीं। तो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, उसमें अपना दल को कोई मंत्री पद दिया जा रहा है, क्या मांग रहा है? क्या आपकी ऐसी मांग होगी कि अपना दल की भी भागीदारी और बढ़ी उसमें? देखिए, निश्चित तौर पर मांगना धर्म है और हमेशा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो अपने कार्यकर्ताओं अपने लोगों की चिंता करते रहते हैं। मांगना हमारा धर्म है और हम मांगते रहते हैं, लेकिन देना न देना और कोई नीति निर्धारण होना ये सब हमारे यहाँ पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैनन प्रिया पटेल पर डिपेंड करता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई, आरक्षण दिया है, तमाम चीज़ों की जो बात चल रही है, तो क्या यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर जितना आरक्षण है बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं जातीय जनगणना, उसमें क्या अपना दल कोई भूमिका निभाएगी या उसकी मांग करेगी? बिल्कुल हम करते हैं। ये हम आरक्षण पर बात करते हैं। शिक्षक भर्ती वाले में जो बात हुई थी जिसमें पिछड़ी जातियों के लोगों को उसमें स्थान नहीं मिला, हमारी नेता बैनन प्रिया पटेल, हमारे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी, सभी पार्टी के वर्कर हम पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण की बात के लिए मुख्यमंत्री से पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला भी था और ये कहा भी गया था कि पिछड़ों के साथ ये गलत हुआ, इस पर न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में, आपको ध्यान हो लिया, उस समय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, उनका बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि ये भर्ती हम करेंगे। इसके अलावा भी हम लगातार मांग करते हैं। हमारी पार्टी तो पिछड़े आयोग को जो दर्जा मिला है, हम अलग मंत्रालय बनाया जाए, SC ST की तरह एक पिछड़ी जातियों का अलग मंत्रालय बनाया जाए। OBC संख्या उत्तर प्रदेश में अभी जाति जनगणना के लिए अपना दल निरंतर जाति जनगणना की मांग करता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये लगातार उसकी उतनी हिस्सेदारी, हाँ, जिसकी जितनी जाति की गणना में जो आधार है उसका उतना होना तो चाहिए। क्या ठीक से दबाव नहीं बन पा रहा आपकी पार्टी का, या बात नहीं मानी जा रही? कहाँ कमी रह जा रही? आप मांग कर रहे, लगातार मांग कर रहे, और भी लोग चाहते हैं और भी पार्टियां चाहती हैं जनगणना के लिए, तमाम पार्टियां, लेकिन कहाँ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा? देखिए, निरंतर ये हमारी पार्टी का अपना दल यस का हमारा एक आधार है कि हम उस विचारधारा पर काम करते हैं। हम दलितों, पिछड़ों, अगड़ों के भी देखिए 10% आरक्षण हुआ, उसमें हमारी पार्टी ने उसका स्वागत किया। हम पिछड़ी जातियों की 27% आरक्षण में जहां भी जिन विभागों में कोई कमी रही है, निरंतर हमारा नेतृत्व, जब राज्य की बैठक होती है तो उस बैठक में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को उठाता है और उचित फोरम पे कहता है।
जैसा कि आप जेल मंत्री भी रहे हैं, तो जेलों में सुधार की जैसे क्षमता से ज़्यादा जेलों में कैदी भरे हैं, तो उन पे आपने कहाँ तक इस पे कार्य किया? देखिए, निरंतर हम लोगों ने जेलों में काम किया है और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद ही जो जेल अपराधियों के लिए, गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए जेल एक आराम गृह हुआ करता था। लोग जेल जाने के बाद अपने को सुकून महसूस करते थे। जैसे ही उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार बनी, इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में की जेलों में अपराधियों को जेल मैनुअल से रहे और जिसने भी कोई कोशिश करी है तो उसके साथ वो बर्ताव हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जेलों में भी अपराधियों को ये लगता है कि हमें जेल मैनुअल से ही रहना पड़ेगा। ऐसा पूरे प्रदेश में मामला, हमने सभी अपराधियों के कार्य क्षेत्र से उनके स्थान भी बदले गए थे। कोई अगर झांसी का माफिया है तो उसे पूर्वांचल कर दिया, कोई बुंदेलखंड का माफिया है तो उसे पश्चिम में डाल दिया। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबके स्थान बदले और हमेशा स्थान बदलने के पीछे का जो मंशा थी वो उनके नेटवर्क को तोड़ना था। मिलाई पर हमने प्रतिबंध ये लगाया कि जो नियमानुसार मिलाई है वो उनको जेल मैनुअल के अनुसार रहें। इस पर हम लोगों ने निरंतर कोशिश करी और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज आप देख रहे होंगे निरंतर अपराध का कैडर घटा है और अपराधी उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमें रहेंगे तो हमें अपराध नहीं करना है और नहीं उत्तर प्रदेश से बाहर रहते। अगर किसी अपराधी ने गलती से भी अगर गलती करने का प्रयास किया है तो उसको उस अपराध के अनुसार सजा मिली है। अंतर केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और सपा बसपा के समय का ये अंतर है। सपा बसपा अपराधियों को संरक्षण देती थी। अगर कोई उनके दल का, पार्टी का कोई व्यक्ति संरक्षण के आधार पर अपराध करता था तो उसको अपराध करने के बाद भी संरक्षण मिलता था। और महाराज जी की सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है तो चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार हुआ है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है। आम आदमी महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार बहुत हुआ है। एक और आखिरी सवाल, लेकिन सज़ा देने का प्रावधान ज़रा चेंज हो गया है यूपी में। अब जैसे ये बताइए, पुलिस के सामने एक अतीक अहमद रहा तो है नेता ही, सांसद रहे, विधायक रहे, इसके बाद उसकी हत्या हो जाती, पुलिस कस्टडी, मीडिया सामने है, तो ये फेलियर नहीं है यूपी सरकार का? देखिए, बहुत बड़ा प्रदेश है। जो भी घटना हुई वो भी घटना को अगर हम संज्ञान में लें तो वो घटना हुई है। उस घटना में जो व्यक्तियों ने घटना में किया उसकी पूरी एसटीएफ ने जांच करी। जांच में जो लोग दोषी हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए, पकड़े गए, उन पर वही कार्रवाई हुई, उन पर वही व्यवहार हुआ। किसी का उसमें सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। इस बार केवल यही एक अंतर है कि किसी का नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति है और कोई घटना हुई है, उस घटना में उसकी जांच हुई है और बाकायदा उस पर कार्रवाई होती है। ये अंतर है पिछली सरकार और इस सरकार में। ये घटनाएं जो भी हुई होंगी उन घटनाओं में पहले और अब में ये अंतर आपको मिला होगा। जिन लोगों ने भी घटना किया है उनको उस घटना की सजा जरूर मिली। तो आने वाले समय में अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से खड़ा है? देखिए, आज की तारीख में हम निष्ठा से खड़े हैं। हमारी पार्टी के एक एक प्रदेश के कार्यकर्ता ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बहन अनुप्रिया पटेल पर छोड़ दिया है। गठबंधन करना ना करना या पार्टी नेतृत्व को क्या करना है ये उन पर डिपेंड है। और आज की तारीख में लगातार 2014 से हम ये कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमारी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से खड़े हैं। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।